खबर है में खुश आमदेद। मैं हूं सईद काजी और मेरे साथ आरफ हमीद भट्टी साहब, जनाब ताहिर मलिक साहब। नाज़रीन, हम सुनते आए थे, सुन रहे थे और जाहिर है ये खबरें भी आ रही थी कि किस तरह से मंडी लगती है, मगर आज तो क्लियर कट हमने वो वीडियोस देख ली। और ये क्या मामला है, क्या ये इंतखाबात होते हैं या मार्केट और मंडी लगती है, इस पर अपने हम दोस्तों से बात करेंगे। इल्ज़ामात और दर इल्ज़ामात की सियासत शुरू हो गई है। आप जो है वो एक और साहब पर भी इल्ज़ाम लग रहे हैं, इसमें कितनी हकीकत है इस पर बात करेंगे। साथ साथ पाक फ़ौज पर सियासत में मुदाखलत का इल्ज़ाम, यूँ लगता है खूब बस चलता है हमारी अपोजिशन का, हमारी हाई कोर्टों पर भी और हमारे जो हमारे इदारे हैं उन पर भी हमले हो रहे हैं बार बार। ये क्या मामला है, इसके साथ साथ बात करेंगे। IPPs को तकरीबन 5.25 अरब रुपए की फिर से पेमेंट कर दी गई, ये कैसी हुई और किस तरह हो गई, और ये डॉलर्स में हुई है, तो क्या इसमें हम कोई बेहतरी। एक तरफ हमारे भट्टी साहब ख़जाने पर और मैशत पर हमले जारी हैं हमारे मुआहदों की वजह से, दूसरे हमारे इंस्टीट्यूशन पर हमले जारी हैं, और तीसरा आज आपने देखा कि नोटों का ढेर था एक, और ये था। इसे हम जमहूरियत का हुस्न तो कह ही सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कई सब कागज़ों में सुना था, साहिब इल्म लोगों से सुना था कि जमहूरियत इबादत है। आज तो ये जो मंडी लगी है, मैं तो करूँ बकरा मंडी, बकर मंडी, सब्जी मंडी भी बहुत पीछे रह गई है। उस तरह भी इंसान इस तरह बिक रहे हैं, अनबिलीवेबल। बकरा मंडी में इंसानों की बोली ऐसे नहीं लगती, टैची दे के ढेर ला के वो कीमत होती है। इधर बाकायदा गिन रहे हैं, बैग रख रहे हैं। ऐसी जमहूरियत को दागदार किया है इन लोगों ने कि लोग जमहूरियत के नाम पर अब नाम लेना भी पसंद नहीं करते। लेकिन कई सब मेरी गुजारिश है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, उन्होंने 18 लोग निकाले। लेकिन आज ये जो इंसान फरोख्तों की जानवर बिकते हैं, पहली दफ़ा देखा है इंसान इतनी शिद्दत से। अदरवाइज तो आपके पसंदीदा लीडर नवाज शरीफ ने 85 में इससे बड़ी मंडी लगाई थी, लेकिन उसके कैमरे की आंख ने उसको नहीं समोया। ये 2018 है, लेकिन अंदाज़ा करें ये लोग आम लोगों से वोट लेकर आया कि हम आपके मसाइल हल करेंगे, कानून साजी करेंगे। लेकिन जिन्होंने ये पैसे बांटे अभी तक वो नज़रों से ओझल है। जो इनके पैसों से मुंतहिब होकर इस वक्त सेनेटर बैठे हैं, बाद स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन होंगे, वो आज भी लुटेरे हमारे ख़जाने को लूट के, हमारे एतमाद को ठूक के, अपनी पार्टी से धोखा दे के, अपनी आवाम को धोखा दे के सेनेटर बन के हमारे लिए कानून साजी कर रहे हैं। बड़े फिर कुरान पर हाथ भी रखा जा रहा है कि हमने कुछ नहीं किया। ये भी आप देख रहे हैं। नहीं देखे, कुछ नहीं किया। एक तस्वीर 1000 वर्ड से ज्यादा बोल रही है। ये तो बकर मंडी नजर आ रही है। मैं कह रहा हूं कि इस वक्त आप सब्जी मंडियां बंद कर, जानवरों की फरोख्त बंद कर दे। ये साथ कुरान उठा रहा है, अल्लाह का नाम, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अब ये और पैसे अटैचियों में लेके जा रहे हैं, अटैचियों में। काजी साहब, इसके बाद मुझे बताएं, जो जमहूरियत के दावेदार आपकी दोनों हुकूमतें हैं, नून लीग, हमने इमरान खान साहब पे तनकीद की जब मौका आया, जब उन्होंने गलत किया। फिर अगले महीने इलेक्शन होने जा रहे हैं, फिर ये कह रहे हैं खुफिया राय बिल्डिंग राय शुमारी से हो। इसका मतलब है फिर इंसानों की मंडी लगेगी, फिर इंसान जानवरों से ज्यादा महंगे बिकेंगे। ये तो अपनी लूट मार को कानून कैसा बना देते? नहीं कैसा, वो जो इनके पैसे, जो हराम के पैसे लिए जिन जमीर फरोशों ने और जिनको सेनेटर बनाया, वो तो आज भी आपकी सेनेट में बैठे हैं। उनके खिलाफ कौन इंक्वायरी करेगा? मेरी समझ में नहीं आ रहा। सेनेटर सबसे मुकद्दस है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है। बिल्कुल सही। आपके मुंतहिब नुमाइंदे सेनेटर मुंतहिब करते हैं, और वो जो ज़मीर बेच के, ईमान पैसा देकर बेज़मीर फरोशों के वोट से सेनेटर मुंतहिब हुए हैं। आज भी मेरी और किस्मत के फैसले उनके हाथ में। आपकी काजी साहब, अभी हम तकरीर भी सुन रहे थे, आपने देखी बिलावल भुट्टो साहब की, और वो ज़िया और ज़िया की बाकियात को बहुत बुरा भला कह रहे थे, हालांकि बाकियात के साथ खुद तशरीफ़ फरमा भी हैं। हमारे पास, इनके पास कौन सी हाई मॉरल ग्राउंड रह गई है जब इन्होंने ये डेमोक्रेसी का हाल कर दिया? भट्टी साहब, मलिक साहब। काई साहब, मेरा ख्याल है अब ये मसला अपोजिशन हुकूमत का नहीं, मेरे ख्याल में ये वाकई आपका जो आगाज़ आपने किया था वो बड़ा आगाज़ है कि ये जमहूरियत ही एक मतलब उस पर मार आपने कहा था, ये जमहूरियत का हुस्न नहीं, ये जमहूरियत का गंद हमारे मुँह पे आया। देखें, 1 अरब 20 करोड़ का ये सौदा था सारा, और उसमें 60 करोड़ रखे थे PTI के लिए।
मेरा क्वेश्चन ये है कि उसमें से जो एक MPA साहब है वो कह रहे हैं हमें परवेज़ खटक साहब के कहने पे ये पैसे मिले हैं। मैं यहाँ वो नहीं चाह रहा कि मैं ये मैच डाल दूँ, ये इमरान खान का मसला है या नवाज शरीफ का मसला है। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के सियासी कल्चर का मसला है, जिसने मेरे लिए कवानीन बनाने हैं, जिसने मुझे रूल्स देने हैं, जिसने मुझे एक गाइडलाइन देनी है। अगर वो इस तरह की खरीदो फरोख्त में शामिल है तो आपका हाल वही होगा जो कल आपने इस्लामाबाद अपनी हाई कोर्ट में देख लिया, पूरा माशरा बिखर गया। ये इससे काजी साहब बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज हो गया है। आपके रियासी इदारे जिन लोगों ने आपको डायरेक्शन देनी है वो तो भट्टी साहब वाला फिक्र है, वो तो सब्जी मंडी से भी नीचे चले गए, वो तो बकरा मंडी से भी नीचे चले गए। हम किस पे एतबार करें? अब मेरा आप दोनों से ये सवाल है, आप मुझे बताएं कि मैं पाकिस्तान किसके हवाले करूँ? आपने इनके हवाले कर रखा है। काजी साहब, बकरे बिकते हैं, गैस भैंसे बिकती हैं, कुत्ते बिकते हैं, मुर्गियां बिकती हैं। अच्छा बड़ी साहब, थोड़ा इंसानों को इस तरह बिकते हुए देखा है? बड़ी साहब मुझे ये बताएं कि जब जमहूरियत में इंटरवेंशन होती है और आप ये देखते हैं लोग कारोबार भी करते हैं और ऐसे लोग भी कारोबार करते हैं जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होता और बड़े बड़े कामयाब कारोबार करते हैं, कि जब से हमने इनको अंदर डाला है, ये इस तबका आया है जिस जब से इन्होंने इक़्तिदार पे जागीरदारों के हम बड़े खिलाफ थे, अब भी हैं और आज भी हैं, मगर जब से ये आए हैं इतना गंद तो पहले भी नहीं था। काजी साहब, मेरी गुजारिश है, आज कैमरे की आंख ने दिखा दिया, आज डूब मरने का मकाम है। मेरा ख्याल में अंदाजा करे, इसमें एक वो साहब है जो वजीर कानून रहे हैं KPK में, उसके बाद पहले वो उनका नाम तो वजीर कानून शिकन होना चाहिए अगर उन्होंने ये किया है। सुल्तान महमूद की बात करें, अभी आज भी थे, आज ही थी, कौमी वतन पार्टी के थे, उसके बाद PTI में आ गए और वजीर कानून बन गए। जो बंदा 5 करोड़ समेट रहा है, जो जमीर बेच रहा है, जो जमात को धोखा दे रहा है, अवाम को धोखा दे रहा है। लेकिन काजी साहब, फिर मैं उस पर बात करूंगा, इनके लुटेरे ये तो लूट रहे हैं अवाम का एतमाद। इनके वोट से जो सेनेटर हैं, आज भी वो सेनेट में बैठे हैं और हम सबसे अफजल है, उन्हें भी चाहिए। सलीम मांडरी वाला साहब कह रहे थे कि मेरी तरफ आता है मैं छोड़ूंगा नहीं, नैब को टूकर मारूंगा। तो क्या वो जो इन वो वही है जो इन कुर्सियों पर बैठते हैं और वोट उधर निकलाते हैं? तो ये मुझे बताएं, वो सेनेटर मेरे आखिर वापस आके पैसे साहब, अगर उसने एक सेनेटर ने अरबों रुपया खर्च किया है, एक कमो बेशतर 1 अरब तो 20 करोड़ का स्कैंडल आया। दूसरी बात बताऊं, ये फुटेज की पहली एपिसोड दी गई है। अच्छा, अभी और ब्लॉकबस्टर्स आनी है? अभी और इसमें सुना है 35 से 40 MPओं ने अपने जमीर का सौदा किया था और फुटेज जान के रोकी गई। इसकी टाइमिंग देखें किस मौके पे आई है। फुटेज तो पुरानी बनी होगी, ये कल की तो नहीं फुटेज, ये तो 2018 की है। ये जिसने रोके रखी, मैं उसको भी मार देता हूं, वाह क्या ऐन मौके पे निशाना लगाया है। लेकिन अब निशाना लग गया। यार मुझे भट्टी साहब एक बात बताएं, ये जमहूरियत है या ये कोई हट्टी है? नहीं, कोई दुकान है? ये क्या है? नहीं, ये मंडी है जहां मुख्तलिफ आड़तियों ने आया, जानवर बंधे हुए थे, उन्हें खरीदा और 3 करोड़ नहीं 4 करोड़, 3 करोड़ 1, 3 करोड़ 2। इस मौके पर मैं PTI के मिनिस्टर शौकत यूसुफ सही की तारीफ कर रहा हूं। उन्हें 10 करोड़ रुपए की ऑफर की गई, उन्होंने कहा मैं बिकने वाला नहीं। ऐसे लोग भी हैं काजी साहब, ऐसे भी जमहूरियत में है। लेकिन क्या वजीर आजम इमरान खान साहब से मेरा एक सवाल है, सिर्फ आपको नामुनासिब बात ना गुजरे, ये तो एक्सपोज हो गए जिन्होंने पैसे लिए थे, अरबों रुपए लिए, ये इस बात में अब दो राय नहीं रही। जिन्होंने सेनेट में 66 लोगों को या 62 लोगों को 51 किया था, कभी उनकी भी खबर आएगी कि नहीं? भट्टी साहब, खबरें आने का वक्त आ गया। मलिक साहब, मेरे पास बड़ा अहम सवाल है, मुझे ये बताएं कि 77 का इलेक्शन होता है, 77 का इलेक्शन होता है, उसमें हम और बहुत सी चीज़ें देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं देखते। ये कब आया फैक्टर माल का, खरीदो फरोख्त का, कब एंटर होता है पाकिस्तान? मैं मौजू पे रहूँगा मगर क्विकली जवाब दूंगा। 1985 मैं समझता हूँ पाकिस्तान की सियासत को जिस दिन दफन किया गया था वो 1985 के इलेक्शन है, जब आपने सियासी जमातों की बजाय गैर सियासी इंतखाबात कर दिए थे। आपने नोटों वालों को ये मौका दे दिया था कि आप MNA बने, MPA बने। आपने पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कत्ल करने के लिए सियासी तौर पे आपने ये काम किया। और मैं ईमानदारी से समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख में 1985 से ज़्यादा ख़तरनाक इलेक्शन ना होंगे ना हो सकते। आज यानी आप कहते हैं कि उसने इस तमाम आलाइश और गलाजत की बुनियाद रखी। मगर जो असल मैं पॉइंट की तरफ आना चाह रहा हूँ, मैं भट्टी साहब की बात को आगे लेके जाना जो बड़ी साइंटिफिकली बात है। देखें,
जब कोई गलत काम होता है, जुर्म होता है, तो जुर्म में सारे शामिल होते हैं। इसमें ये तो हो गया, ये 20 बंदे आपने निकाल दिए, हैट्स ऑफ टू इमरान खान, आई मस्ट अप्रिशिएट, अच्छा बात हो। मगर $1 मिलियन सवाल ये है कि जिनको वोट मिले वो सेनेटर बन गए, 2 साल से वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो अवाने बाला हैं, वो मैं उनको कागज़ों में कहता हूँ वो बड़े लोग हैं। एक मेरा नीचे वाला ऐवान है, एक मेरा ऊपर वाला ऐवान है, तो वो जो लोग बैठे हैं, और उसके बाद इसी ऐवान में आपने वो तंज भी कर दी कि जब तरीके अदम एतमाद आई तो पता लगा नंबर भी नहीं। फिर सजरानी साहब, मैं अब असल पॉइंट की तरफ आना चाहूँ, सजरानी साहब किसी को पता नहीं था वो किस तरह हो गए। मेरा अपना एक आप दोनों से सवाल है, मैं समझता हूँ कि भट्टी साहब की कल की ब्रेकिंग न्यूज़ ले डूबी है। इन्होंने फरमाया था कि जरदारी साहब अपना होमवर्क कर रहे हैं कि अपना वो चेयरमैन लेके आएंगे, तो मुझे लगा कि PTI को ये समझ आइए कि ये वीडियो चलाओ, अदालतों में प्रेशर डालो कि खुदाया अगर ये ओपन ना हुआ तो हम ये से अदालतों में ये देखें, मुझे बताएं, ये एक मंजर आपके सामने है, या आप फोरेंसिक ऑडिट करा लें, 2 दिन में हो जाएगा। भट्टी साहब जी राय लें, भट्टी साहब 2 दिन साहब मेरी इस वीडियो के क्यों आई है, 3 लोगों से हुई है। आप प्रेशर की बजाय ये क्यों ना कहें कि उनको बता रहे हैं ये प्रेशर आई क्यों है, ये सवाल है। हकायक है, देखिए आने दे यार, तस्वीरें बोल रही है। मैंने 2 लोगों से बात की है, उसने मुझसे वादा किया एक वीडियो मैं दूंगा, लेकिन मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा। मेरी अर्ज ये है कि ये गंद किसने डाला, इसकी वजूहात देखें। एक शख्स है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया, वो बैठे हैं लंदन, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। क्या किया, गैर जमाती इलेक्शन में तो पैसा चला ही चला, उससे पहले एक ज़ियाउल हक ने मुंतखब वज़ीर आज़म को फांसी लगाई, उसका नाम गालिबन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को लगाई, लगाने वाला था ज़ियाउल हक। उसके पास एक अहम तरीन शख्सियत के 2 साहबजादे जाते हैं अटैची उठा के उस वक्त के गवर्नर जलानी के पास कि बराए फरोख्त है, हमें, हम आपको खरीदने आए हैं, हमें सियासत में मौका दे। उसका जो रेफरेंडम होता है, रेफरेंडम जिसमें कहा था अगर आप मुसलमान है तो ज़ियाउल हक सदर है, 5 साल के लिए मिलती जुलती चीज है। हाँ बस उस पे आपके मियां नवाज शरीफ ने बैंकों के मुंह खोले थे उस रेफरेंडम के कराने के लिए। ये नासूर उधर पे बीज बोया। तो भट्टी साहब, और आज क्या मामला था, मर्सिडीज़ें कुछ तकसीम हुई थी? मर्सिडीज़ें, मैं कह रहा हूं कोठियां तकसीम हुई, बैंकों के मुंह खुले, BMW गई और उस वक्त किसको पैसे नहीं दिए गए। अंदाजा करे उस वक्त जो बीज आपने बोया था, आज इतना तनवावर दरख्त बन चुका है कि उसने पूरी कौम की आंखें अंधेरे में डुबो दी हैं। हमें नजर कुछ नहीं आता। अब वो तनावर दरख्त जिसकी ये बात कर रहे हैं, वो तनावर दरख्त जब हमें आके कहता है कि हमारे इस दरख्त के नीचे जमहूरियत की साया होगा, कैसे माने? नहीं, वो जो भी है भट्टी साहब कैसे माने, मुझे बताएं ना। मैं PTI में खुल के बात कर रही हूं, ये सारे पॉलिटिकल करप्शन की औलाद जो है, ये हमें जमहूरियत देंगे आप? ठीक है, ये करप्शन की औलाद है, मगर सवाल ये कि हमने आगे नहीं जाना। टुमारो इज अनदर डे। मेरा ख्याल है ये हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट पे ये एक मॉरल ड्यूटी है कि इसको इस पे सो मोटो लें और इसमें सबको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो MNA बने हैं, सॉरी जो सेनेटर बने हैं, जो बैठे हैं, उन तक भी जाएं। जो जिन्होंने पैसे लिए वो तो आपने 20 बंदों का नाम ले दिया। जब तक आप इसको ब्लैक एंड व्हाइट नहीं करेंगे, इन सारों को नहीं पकड़ेंगे, आगे नहीं जाएंगे। पता नहीं क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब ये तफ्तीश नैब करेगी, जब ये तफ्तीश करेगी आपकी FIA, एक SHO, और वो लिटर जो इस अवाम को के पीठों पे रोज लगता है, रोटी के लिए, टुकड़े के लिए चोरी करने वालों के पीठों पे जो लिटर बरसाए जाते हैं, उसके साथ इंसाफ करिए, सारा खुरा दे देंगे। ये आपको बता देंगे वहां पैसे पड़े। या तो मैं वो बात कर रहा हूं जो इस मुल्क में होती नहीं है। मेरा सवाल यार, आपने सुने अंदर AC लगा के दिया हुआ है, अंदर आपने कुक लेके दिया हुआ है, डॉक्टर बैठे हुए हैं, काजी साहब ये डकैतों के साथ। अच्छा नहीं काजी साहब, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन अगर मुल्क में कानून हो, जो है नहीं है, कोई नहीं है, कानून नहीं है। मैं कह रहा हूं गरीब आदमी के लिए कानून नहीं, कानून होता तो कल इस्लामाबाद में वही होता। अगर आज जो कल सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जज ने भाग के जान बचाई, उन्होंने कहा मुझे मैसूर रखा और लोगों ने बचाया। इसके बाद इस मुल्क में कानून की बात करते हुए हमें भी आंखों डूब के बनना चाहिए। दूसरी मेरी बात सुन लें कादी साहब जरा, मेरे मौक़िफ़ एक है कि इस गंद को जो अगर रोकना है, अगर चलते रहने देना तो फिर इनकी मर्जी ताकतवरों की। मलक साहब, ये जिन्होंने पैसे लिए ये सारे नजर आ गए, इनको पकड़ के 5-5 पड़े छितर। बताएं कि बेटा आपने अपना जमीर किसको वोट दे के बेचा था, फिर उस गंद को निकालने से तुम आके इस मुकद्दस ऐवान में बैठ के लोगों की जिंदगी के 2/3 से अक्सरियत से फैसले करोगे।
उन्हें मारे लितर उसी जगह जहां जाके नोट ये ले रहे थे, फिर उसकी फुटेज बना के हम सबको तकसीम करें ताकि हमें पता चले हराम खाने का अंजाम क्या है। लेकिन अगर उन पे पर्दा डालोगे, उनको असल लोगों को एक्सपोज नहीं करोगे, बांटने वालों को। भट्टी साहब ये तो देखो ना, उस वो जो गरीब आदमी को आप तफ्तीश करते हैं ना, उसके ऊपर पता क्या लिखा होता है, चाहे कितना गुजारी है रात में, उस लित्र पे लिखा होता है, इतना मोटा लित्र जिसे मारते हैं आपको। और ये एक मिनट, अच्छा ये जरा जमहूरियत का दीदार हुआ आज आपको? जमहूरियत पे हमला हो गया और तुम हाउसिंग सोसाइटी 2 नंबर तरीके नाल लोगों ने जमीन तक कब्जे करके बनवाई है, तो पुलिस और थाने नाल मिलकर हमें जमहूरियत का चकमा देते हो। ये लोग हैं ये मलक साहब? नहीं, ये जमहूरियत नहीं है। मेरा सवाल ये है इनके लिए तो यही है ना। नहीं, वो मलक साहब गंद है, ये गंद है। इस गंद को रोकने के लिए कोई कानून जागेगा, मुझे सिर्फ वो बताएं। और नहीं सर, आपका वजीर दिफा पे इल्जाम लगा हुआ है, वफाकी वजीर दिफा पे इल्जाम लगा। मैं अर्ज कर रहा हूं, वो देखिए, वो उसने एक वो बंदा इल्जाम लगा रहा है जो हराम खाता हुआ, पैसे लेते हुआ पकड़ा गया, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन मुझे इंटरेस्ट ये है कि 34 लोगों ने जमीन बेचा, पीपल्स पार्टी के 5 या 6 MP थे वहां, या 7, 2 उनके सेनेटर बने। और वो सेनेटरों को तो पकड़ो जिन्होंने हराम के पैसे लेने देकर वहां जाके सेनेटर बने हैं। आप कुत्ता कुएं से नहीं निकाल रहे, बाल्टी पानी की निकालते जा रहे हैं। थोड़ा सा मुझे जरा खुल के मैं बात करूं, सजरानी साहब का जो सेनेट का चेयरमैन बनना है, क्या आप असूली तौर पे लोगों ने उसको डाइजेस्ट किया है? उस पर भी क्वेश्चन है यार। फिर मैं एक तो फुटेज आ गई मलक साहब, एक तस्वीरी आ गई। मुझे सारी उम्र पता है करप्शन होती है, ये सारी दुनिया को पता है, लेकिन एक बंदा रंगे हाथों पकड़ा गया है और उस पर भी अमल ना हो तो फिर शर्म से डूब मरे। मेरी सिर्फ आपको भी पता है हर जगह करप्शन है, मुझे भी पता है। इधर कोई ऐसा आदमी नहीं है, अदारा नहीं है जिसमें करप्शन की, लूटमार की, मुकाबले की सेल लगी हुई है। लेकिन आज जो ये पकड़े गए मेरे लुटेरे, जो वजीर कानून बना रहा और कानून को पांव के तले रोनते हुए अपना जमीर बेचा उसने 5 करोड़ या 4 करोड़ में। अब मुझे बताएं काजी साहब, वो जो सेनेटर इस वक्त सेनेट में बैठे हैं, क्या ऐसा मुल्क, अगर ये मुल्क में कानून है, हालांकि वजारत कानून खत्म कर देनी चाहिए, मेरी राय है, जिस तरह कानून से गलवाड़ हम करते हैं, टुकड़े मारते हैं, अब तक आ जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का। नहायत अदब एहतराम के साथ सुप्रीम कोर्ट बेहतर समझती है कि ये सेनेट के इलेक्शन रोको, इसमें भी बकर मंडी लग रही है, ये इतलात आ रही है। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेनी। नाज़रीन, ये वो जमहूरियत जिसके लिए लोगों ने फांसियां खाई थी, कले में जूते खाए थे, मारे गए थे, लोगों को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर माजूर हो गए, ये वो लड़ाई तो नहीं थी ये इसके लिए हमने लड़ाई लड़ी थी। रही बाजार की बात, बाजार जो आम बाजार है उसमें तो एक अच्छा और दयानतदाराना कारोबार भी हो सकता है, लोग करते हैं। ये तो वो मंडी है कि इसको उस मंडी से तशबीह देते हुए भी शर्म आती है जिसका नाम हम महज़ब ज़बान में नहीं ले सकते। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, बहुत सी अहम खबरें हमारे पास। फौज पर सियासत के में मुदाखलत के इल्ज़ामात, IPPs को पेमेंट और उसके ऊपर बिला वजह की ह्यू एंड क्राई। अब भाई पैसे देने हैं दे दो, शायद ड्रामा क्यों करते हो। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, इस बीच हम देख रहे थे बिलावल भुट्टो साहब की बड़ी तकरीर और बड़ी माशाल्लाह जान से और तेज़ गुफ्तगू हो रही थी उसमें, और वो ज़ियाउल हक पर बड़ा अटैक कर रहे थे, ज़ियाउल हक के साथियों के साथ बैठे हुए हैं। बहरहाल ये भी एक तारीख का हिस्सा है। मगर भट्टी साहब, मैं आगे बढ़ता हूँ, ये PDM की जो सियासत है, इनकी जो मीटिंग है, क्या चाहते हैं ये? क्या ये हमारी मंजिल है जो हमने यही खेल है सारा? अच्छा, इनका भी यानी मनताए मकसूद ये है? मैं सर बता, PDM मुख्तसर है, उनकी बेचारों की ज़्यादा डिमांड नहीं है, आप भी ज़्यादती करें। एक तो वो 2 ख़ानदानों की पिछले 40 सालों से बारियाँ लगी हुई थी लूटमार करने की। एक तो वो बारी रोक दी, इमरान खान साहब ने गलत किया, वो मुंतखब होकर आगे कैसे आगे वो एक अलग डिबेट है। दूसरा, अब वो एहतजाज आपकी आवाम के लिए नहीं कर रहे, वो बेचारे अपनी ज़ात के लिए कर रहे हैं। अरबों खरबों रुपया उन्होंने लूटा हुआ, मुबैना उन पर इल्ज़ामात है, तो अरबों रुपये आप ये वज़ीर आज़म कहते हैं मैं इनसे लूटा हुआ पैसा लूँगा। अब उन्होंने पैसा इसलिए लूटा है कि वापस करना पड़े। फिर सऊदी अरब में महल, लंदन में महल, अमेरिका में महल, ऑस्ट्रेलिया में महल, दुबई में महल कैसे बनेंगे? वो बेचने के लिए तो नहीं बनाए ना। हराम का पैसा इसीलिए कमाया जाता है ना कि उसको अपने ख़ानदान की विरासत बना के ख़ानदानी रईस कहलवा सके। मुझे एक बात बता दें कि PDM में आपस में सख्त इंतशार है। कल मौलाना फजलुर रहमान और आसफ अली जरदारी की मुलाकात हुई है कि मकबूजा कश्मीर के आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन मिल के लड़े। उन्होंने कहा चलो फराडिया भाग, मौलाना तेरे पल्ले की है, तेरे पास तो उधर एक बोर्ड नहीं है, तू मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे लेने आया। मैं आपको ये कन्फर्म बता रहा हूँ, आसफ अली जरदारी ने कहा है कि हम आज़ाद कश्मीर में मिलकर इलेक्शन PDM के प्लेटफॉर्म से नहीं लड़ेंगे,
जबकि मौलाना साहब ने पूरा जोर लगाया और आखिरी इतलात के मुताबिक नई किस्त मौलाना फजलुर रहमान साहब को फिर दोबारा मिल चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान आने वाले दिनों में अदलिया पर फिर हमलावर होंगे। इस वजह से होंगे, ड्यूटी लग गई है, ड्यूटी लग गई है, पहुंच गई है किस इस वजह से होंगे कि डीजी ISPR ने आके कहा हमें सियासत से ना घसीटे। तो इन्होंने आसफ अली जरदारी से शिकवा किया कि आप तो कह रहे थे अदम एतमाद लाने हैं, वो साडा की बनेगा। उन्होंने कहा मैं बात करता हूं। इन्होंने कहा फिर ठहर जाओ जरदारी साहब, मैं और मरियम नवाज एस्टेब्लिशमेंट पे हमले करते हैं, आप दरमियान में फिर आना। अब इसकी किस्त पहुंच गई। आने वाले दिनों में, कल परसों भी बोले हैं एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, नून लीग के लोग भी मिले हैं क्योंकि एक अगली किस्त आ गई है। इनका एक काम है कि अदलिया पे इतने हमले करो, फौज पे एस्टेब्लिशमेंट में इतने हमले करो, ये डर के हुकूमत को तोड़ दें। हुकूमत के जाने का एक ही आईनी तरीका है, वो खुद रिजाइन दें या अदम एतमाद है। मेरा एक बड़ा सादा सा सवाल आपसे और मलिक साहब आपसे भी कि मेरे प्यारे वकला के होते हुए अदलिया पर हमले के लिए किसी और को एंगेज करने की क्या जरूरत है? नहीं, या पर वकला ने तो सैकड़ों हमले किए हैं, एक दो तो आपको कहा। लेकिन मैं नहायत एहतराम से, अदब से, काबिल एहतराम जज साहबान से, जब जजों की पतलूनें उतारी जाए, जब हाई कोर्ट के जज को मारा पीटा जाए, गाली गलोच की जाए, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भाग कर जान बचाएं, जब ख्वाजा शरीफ थे उनके दफ्तर पर अदालत पर हमला किया जाए, तोड़ फोड़ की जाए, मारा पीटा जाए और उन मुकदमात का कुछ ना हो, जब PIC पे बेबस लाचार लोग जो दिल के मर्ज हों उन पर हमला करके ऑक्सीजन उतार दी जाए, तो वकला के खिलाफ कुछ ना हो, तो फिर उस मुल्क में खाना जंगी का कोई ना कोई जिम्मेदार तो होगा। इस मुल्क में जिसने पाकिस्तान बनाया था कायदे, वो भी एक वकील थे, इलामा इकबाल भी वकील थे। लेकिन आजकल ऑक्सीजन उतारी थी वो भी एक वकील थे, वो भी एक वकील था। जिसने पुलिस की गाड़ी को आग लगाया वो भी एक वकील था। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट फायरिंग कर रही थी एक वीडियो में चीफ जस्टिस, और एक वो वकील मैंने देखा जो कहता हुआ DPO DCO सुन लो, आज के बाद किसी वकील उसके बीवी बच्चों पे पर्चा कराया तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अबव द लॉ। यार ये है कानून। अब मलिक साहब मेरी थोड़ी सी आज तो खुल पे बोल बड़े, कोई बात नहीं। मुझे एक सवाल, हम बचपन में फिल्म देखते थे जेम्स बॉन्ड की, आता था लाइसेंस टू किल, तो ये लाइसेंस टू किल, प्लंडर, जो मर्जी देख काई साहब, आप जो मर्जी कहें, फसाद की जड़ आपको जहाँ से सही करनी है आपने पार्लियामेंट से शुरू करनी। मैं 200% भट्टी साहब से आपसे एग्री था पहले जब आपने बात की सेनेट की। देखिए जिन्होंने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, वैसे तो अल्लाह ने इसकी सिमत बनानी है, मगर जहाँ लॉ मेकिंग होनी है, जहाँ आपने लीडरशिप देनी है, जहाँ आपने इस कौम को लेना है, अगर वो इस तरह के पैसे लगेंगे तो इसका क्या मतलब है? सुन लेना, मेरी बात सुन ले, पहले ये मुझे बात करने दें। आपका जो क्राइसिस है वो आपकी पार्लियामेंट के सामने, जिन लोगों ने मेरे लिए लॉ बनाने वो आपने तस्वीरें देख ली हैं और भट्टी साहब ने बता भी दिया उनका करैक्टर। मेरा जो वफाकी वजीर है वो अभी तक इलेक्शन कमीशन में नहीं जाता, कहता है मैंने बताना नहीं, मैं डुअल सिटीजन हूँ। नहीं आपकी देखिए यार, मेरा सवाल कोई सिंबल मुझे बता दें जो रूल को फॉलो करता है, जो रिस्पेक्ट करता है। मलिक साहब, ये अब PMLN, PPP और PTI का मसला नहीं रहा। मेरा सवाल आपसे बड़ा सादा है। अब एक मैं स्टडी देख रहा था कि जी पैसा सियासत के पीछे भागता है, सियासत पैसे के पीछे भागता है, एक दूसरे को चेज करते हैं। ये जो हमने माल एक जुज़्व ला यनफुक बना दिया है सियासत में आने और रहने का, जब तक इस माल को बाहर निकाल के हम पॉलिटिकल वर्कर्स को आगे नहीं लेके आते, माल का जो उनसर खत्म नहीं करते, ये गंद कैसे खत्म होगा? भाई साहब से बहस ही नहीं हो सकती। इतनी खूबसूरत आपने बात की। देखें वो बात जो कल भी मैंने की थी कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, हमने ताकत का सरचश्मा कर दिया नोट को, तो नोट से तो खरीदो फरोख्त होगी। अब मेरा सवाल यही था कि जिस बंदे ने, भट्टी साहब ने बड़ी टेक्निकली एक बात की है, मेरे लिए हमने उसको पिक नहीं किया, कि जिसने 1 अरब 20 करोड़ लगाया है वो इस वक्त सेनेट के अंदर बैठा हुआ है, वो लॉ मेकिंग करेगा गरीब बच्चों के लिए, वो लॉ मेकिंग करेगा टीके लगाने के लिए, वो लॉ मेकिंग करेगा एजुकेशन बढ़ाने के लिए, वो लॉ मेकिंग करेगा सड़कें बनाने के लिए। दुनिया भर के दारुल मुझे बता दें, अपने बच्चे के मकान बनाएगा। मैं इस प्रोग्राम में बैठूं 1 अरब 20 करोड़ रुपया लगा के यहाँ बैठूं, तो मैं इसलिए बैठूंगा कि मैं अल्लाह ताला की अवाम की जो मखलूक है उसकी खिदमत करूं। भाई इन्वेस्टमेंट है भट्टी साहब, इन्वेस्टमेंट लूट मार है, इन्वेस्टमेंट का लफ्ज भी नहीं है, डाका से नहीं है, डाका है। सियासतदानों ने तो चलो ये मंडी को मात दे दिया, बकरा मंडी मात खा गई। मैं आज के बाद नहायत अदब एहतराम से, क्या
अदारे भी सारे मंदहोशी में, गनूदगी में या कोमे में है। कोई एक तो इस पर कार्रवाई करे यार, कि ये मनाजर हैं मेरे नुमाइंदों के जिन्होंने मेरे बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला करना है, ऐसी कानून साजी करनी है कि आने वाली नस्ल को तालीम, सेहत और बुनियादी हकूक मिले। ये तो मुझे बेचने जा रहे हैं, मेरा कफर बेचने जा रहे हैं। आप इनसे कह रहे हैं कानून साजी करेंगे, सर बेच चुके हैं। तो अब क्या, मैं आपको बता रहा हूं, ये जो मार्च में अगले महीने इलेक्शन है, इसमें भी मंडी लग चुकी है। बट साहब मैंने अगली स्टोरी पे जाना है, एक फिक्रे पे बात खत्म करके अगली स्टोरी पे जाते हैं। ये लोग जो है कानून साजी नहीं करने आए, इस वक्त रियासत पे काबिज तमाम लोग जायदाद साजी कर रहे हैं, माल साजी कर रहे हैं, इसलिए इनका कुछ नहीं कह सकते। हाई मॉरल ग्राउंड नहीं है, कोई दयानतदार यहाँ बंदा डीपीओ बैठा हो, यहाँ पे ब्यूरोक्रेट बैठा हो, मैं देखता हूँ कैसे ये कानून को हाथ में लेता है वकील, जर्नलिस्ट या कोई आदमी भी। जब आप खुद कंप्रोमाइज हैं, अपनी रकम बचाने के चक्कर में हैं, तो आप क्या करेंगे? बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं, अच्छा आगे बढ़ते हैं। बड़ी साहब बात ये है, ये फरमाइए कि जो बार बार डीजी ISPR कह चुके हैं, हमारे DG ISPR कि भाई हम नहीं हैं, हमें ना बीच में कोई सीट हो, ये रात को तरले करने भी चले जाते हैं, उनको कहते हैं हमें सिलेक्ट कर लो, इनके अब्बे उनको गाड़ियों को रिश्वत देने भी जाते हैं, सुबह उनको गालियाँ भी देते हैं। कादी साहब, मैं यकीन से कहता हूँ, हाथ जोड़ जोड़ के सिफारिशें करा करा के ये इस्टेब्लिशमेंट से मिलते हैं। मेरी बीइंग ए रिपोर्टर, मेरी इंफॉर्मेशन, और मैं इस पर कायम हूँ 100,000% और जाके पाँव पकड़ दें, अल्लाह का वास्ता पुरानी माफ़ियाँ कर दे। अब मौलाना फजलुर रहमान कि ऐसा कोई अंदर चीज़ है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोले, सारी उम्र उनके कंधों पे चल के आए। मरियम नवाज साहिबा खुद कहती हैं कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब 7 घंटे मिले, खुद कहती हैं हमारे लोगों से राब्ते हो रहे हैं, और इमरान खान अपने बड़ों को कहता है। 2 दफ़ा DG ISPR मोहतरम मेजर जनरल साहब आके ये सफाई दे चुके हैं, इन सफाई का मौका भी नहीं आना चाहिए। एक दफ़ा ये फैसला हो जाना चाहिए कि इस मुल्क में खरीदो फरोख्त, डराओ धमकाओ वाली सियासत का कलाकामा करना है या नई नस्ल को इसी गंद में पालना। एक चीज आपको सुनवानी है, मगर इससे पहले मैं फिर रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि यार आप मुदाखलत करके इनको दोबारा हुकूमत में बिठा ही दें ताकि जमहूरियत का बोल बाला हो। सबूत तो कोई नहीं है, इनके वालिद मोहतरम खाकान अब्बासी साहब राइट हैंड मैन थे। मेरा ये साबित वजीर आज़म शाहिद खान अब्बासी कितना मासूम है। कहते हैं बलोचिस्तान की हुकूमत किसने कराई, यही कह रहे हैं इन्होंने। अगर मैं सेनेट के इलेक्शन के वाइस सेनेट के इलेक्शन और बलोचिस्तान की हुकूमत नहीं, वो जरदारी साहब को छोड़ दें आप, उन्होंने इलेक्शन का कहा है, सेनेट के इलेक्शन का, सेनेट का इलेक्शन और बलोचिस्तान हुकूमत उन्होंने कहा है। तो जरदारी से कार में पूछ लेते बलोचिस्तान की हुकूमत खत्म कब कैसे कराई थी तुमने। ये तो आजकल उसके पार्टनर है। अब तो पीपल्स पार्टी नून लीग को डिफेंड कर रही होती है, नून लीग पीपल्स पार्टी को डिफेंड कर रही होती है। मैं हैरान हूँ, सारी उम्र सोतनों की तरह रहने वाले, जब कानून ने अंगड़ाई ली, अभी कानून ने कार्रवाई नहीं शुरू की तो अपने हाथ मिला लिया एक दूसरे के साथ। शाहिद खान अब्बासी साहब को ये कहते हैं सबूत नहीं होते। मेरे भाई सबूत नहीं होते, हमारे पास सबूत है। आप सियासत में कैसे हैं, आपका खानदान कैसे है? सबूत होते हैं, लेकिन सबूत टाइमिंग के लिहाज से तुम लोग शो करते हो। हर चीज का सबूत है दुनिया में। करप्शन पकड़ना आसान है, लेकिन पकड़ेगा वो जिसका खुद दामन साफ होगा, जो हराम और हलाल में फर्क जानता होगा, नेकी बदी में फर्क जानता होगा, सच झूठ में फर्क जानता होगा। मैं आपको बुलाऊं ना शाहिद खान अब्बासी साहब, मुझे इस सवाल का जवाब दे दे, आपके पास क्या अखलाकी जवाब था कि आप वजीर आज़म थे मुल्क के, असम्बली में खड़े होके जो शख्स नाअहल है, नवाज शरीफ, आपने कहा मेरा आज भी वजीर आज़म नवाज शरीफ है, तो ये आप कानून की पासदारी करते हैं। अच्छा, अभी एक और बड़ी कदावर शख्सियत है माशाल्लाह तलाल चौधरी साहब, वो भी कुछ फरमा रहे हैं। अच्छा, इनको भी कद दे दिया है। भाई देखिए आजकल तो यही चल रहा है जो हादर, क्योंकि इन्हें गालबन सुप्रीम कोर्ट ने कोई सजा दी थी, इसलिए कदावर है। मैं मतलब सारे कंटेम्प्ट में मेरी इतला है, मुझे याद नहीं है। टीवी पे बड़ा नजर आते हैं उस हवाले से। हां जी, ये बड़े क्रेडिबल लोग हैं मलिक साहब, मगर मुझे ये बताएं। लो जी, काजी साहब डूब मर गए सी सारे। वो कह रहे हैं एक को हाई कोर्ट ने सजा दी, नैब ने सजा दी, सुप्रीम कोर्ट ने दी, मौलाना को भी उन्होंने कहा क्रेडिबल है दादा। उनका मतलब है कि DG ISPR को टॉन्ट कर रहे हैं। अब जिस मुल्क में आपके महाफज भी इनके शर से महफूज ना हो, तो उस मुल्क का अल्लाह ही हाफज है। मैं तो कह रहा हूं, इनकी अपनी पार्टी के जो राना सनाउल्लाह साहब, जो अंदाज में जो हम चला नहीं सकते हो, जो बिलावल भुट्टो साहब के बारे में
वैसे तो अपने लीडर के बारे में भी कुछ चले हम क्या बात करें, उन्होंने की थी, वो हम सुना नहीं सकते। तो भट्टी साहब क्या किरदार है, व्हाट इज कैरेक्टर? देखे उन्होंने ना नून लीग के लिए धमाल चौधरी की बहुत ज़्यादा कुर्बानी है, आपको दादा नहीं है इसमें। अब फिर इन्हें असाइनमेंट मिली है तंजीम साजी की। अच्छा, ये मुझे परवेज लाई साहब ने बताया था कि वो एक दफ़ा गए थे जब वज़ीर आला थे, तो ये गाड़ी के आगे धमाल डाल रहे थे। ये पाकिस्तानी सकाफत है भट्टी साहब, ये तो बुरी बात नहीं है, ये तो एक हमारी सकाफत है धमाल डालना। कार लीग में थे ना तब। नहीं, वो क्योंकि जड़ांवाला को तहसील बनाने का किया जा रहा, तो ये अब एक तलाल चौधरी साहब जिन्हें कोर्ट ने सजा दी, जिन्हें कंटेम्प्ट में किया, और वो इस वक्त के डीजी ISPR की क्रेडिबिलिटी को जीरो करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। ये है आपके मुल्क में ब्रेक है। कौन से ये ज़माना अजीब है, अदना आला बन गया, आला अदना बन गया, छोटे बड़े बन गए, बड़े स्क्रीन से गायब हो गए, अजीब गंद पड़ा है। अल्लाह ताला से सफाई करे। हम एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और देखेंगे कोर कमांडर्स की मीटिंग में क्या हुआ और क्या गुफ्तगू हुई और ये IPPs के मुआहदों का क्या मामला। वेलकम बैक जी। भट्टी साहब, जाहिर है हमारे इदारे इनमें हम माजी में इन्होंने बड़ा, ये माजी में इस्टेब्लिशमेंट ने ये गंद ना डाला होता 85 में जैसे आप कह रहे हैं, शायद ये आज हालात ना होते। हम उनको भी बरी ज़िम्मा तो करार नहीं दे सकते जो भी माजी में हुआ। अब जो है ये पीछे हटते हैं, ये गज़ीट के अंदर लाते हैं, नहीं मैंने वज़ीर आज़म दोबारा ला दो। देखिए वो कैसे माजी में यकीनन इस्टेब्लिशमेंट कर हो रहा, लेकिन आज कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस में वादिया तौर पर कहा गया है कि इस तरह अदारों की तजलील का रुसवाए ज़माना, बदनाम ज़माना सियासतदानों को इजाज़त नहीं दी जाएगी। सबसे ज़्यादा अहम पहलू था पाकिस्तान और चीन की दोस्ती पर, भारत के मुबैना हमले या सर्जिकल स्ट्राइक पर, और दूसरी तरफ जो अमेरिका का जहाज़ा वो इधर उधर जा रहा है भारत की तरफ, उस पर गौर किया गया और ये यकीन किया गया कि अब बलूचिस्तान को जो अफ़गानिस्तान का अमन नहीं हो रहा, तो मुबैना तौर पर इतलात है कि भारत पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी कराएगा, जिस पर आर्मी चीफ ने DG ISI को अहम जिम्मेदारियां सौंपी है। मुल्क की मफाद हमें अजीज है, हमने आइन और कानून के मुताबिक काम करना है, लेकिन बात यह है कि आपके सियासतदान एस्टेब्लिशमेंट को आने वाले दिनों में मेरी इतला और घसीटेंगे और कोई एक आधी चीज़ भी चलाएंगे जिससे साबित करने की कोशिश करेंगे कि ताकतवर हल्के उनके साथ राब्ते कर रहे हैं। मतलब साहब इनके पास दे गॉट आउट ऑफ ऑप्शंस कि जी ये एस्टेब्लिशमेंट को किसी तरीके से घसीट कर करो, ब्लैकमेल करो, मजबूर करो, और तो अवाम तो हमारे पीछे है नहीं। देखिए काई साहब, अपोजिशन के लिए कॉन्फ्लिक्ट ही मेरी अपनी असेसमेंट है कि कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। कॉन्फ्लिक्ट सियासतदानों से करें ना, वो सियासतदानों उनका एक नुक्ता नज़र है। अगर मेरी राय, मैं आपसे थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ, मैं समझता हूँ कोई ना कोई ऐसी पाकिस्तान को ज़रूरत है। ये मेरी थिंकिंग आप गलत समझ सकते हैं। मेरे ख्याल में हमें कहीं ना कहीं कॉमन पॉइंट निकालना चाहिए अपना सियासतदानों को एस्टेब्लिशमेंट के दौरान। हमारा जो माजी रहा है इतना क्लियर स्टेट नहीं, हमारी साफ नहीं कि हम ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ऐसा पॉइंट निकाल लेना चाहिए जहां पे हम मेरा ख्याल है एक मिनट सेकंड करता हूँ, हर अदारे को अपनी हदूद इस तरह एक पॉइंट निकाले, बहुत हो गया। मलिक साहब, अभी वो कॉमन पॉइंट हमने टीवी पे दिखाया है, वो नोटों का जो बंडल था, वो तो वही है, वो जिस वक्त तक ये अपनी दुकानदारी और घटिया नहीं बंद करते कुछ भी नहीं होगा। वो है आपका कॉमन पॉइंट, जब तक वो होगा कुछ नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, IPPs को 4.5 अरब की पेमेंट हो गई है। वो रिपोर्टें कहाँ गई, वो कहाँ है कि $45 बिलियन का डाका पड़ा। मैं नहीं कह रहा, वर्ल्ड बैंक कह रहा था, ठीक है जी। इसके बाद 1994 से लेकर अब तक इसको, एक तरफ ये इदारों पर हमला कर रहे हैं, एक तरफ इनके फ्रंट मैन जिन्होंने ज़राए पैदावार पर कब्जा कर रखा है वो आपके खजाने पर कब्जा जो है हमला कर रहे हैं, और आपके बच्चे रोटी को, पानी को, तालीम को तरस रहे हैं। देखिए यही तो दुख की बात है जो मैंने कहा था कि पाकिस्तान के लोगों के साथ क्या हो रहा है, हम कौन सी वीडियो चला रहे हैं, वो जो सारी हमने बातें की हैं। अब सुन लें, इस वक्त जो आपका जो हमारा जो बजट का खसारा है वो 3.1% GDP का है, यानी कि बजट खसारा भी जो है ना वो हमारा बढ़ा है, $1.4 ट्रिलियन हो गया। और एक जो चीज़ पिछले साल इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिश की थी, वो बड़ी अच्छी इस्टेब्लिश की थी कि जी हमारा ट्रेड डेफिसिट कम हो रहा है।
पिछले 6 महीनों में 15 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड डेफिसिट चला गया। ट्रेड डेफिसिट का मतलब है कि हम डॉलर बार ज़्यादा जब चीज़ें खरीदते हैं, जो हमारे पास 15 बिलियन यूएस डॉलर की कमी आ गई है। ट्रेड से भी हम फारग हो गए। यहाँ पे आगे आज आपने IPPs का बता दिया, 500 अरब के करीब उनको पेमेंट होने लगी है। अब आगे सुन ले आगे क्या प्लेट में पड़ा है। अगर लेस्को जैसा जो आपका IPPs का जो प्रॉफिटेबल इदारा है, उसको आपने अब सोच लिया कि इसकी ना डिस्ट्रीब्यूशन बेचें, इसको बेचने का आपने प्लान कर लिया। रेलवे के बारे में आप सीरियसली सोच रहे हैं इसका क्या करें। आज कल आपके परसों वजीरे जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर उनके दफ्तर में हंगामा रही हुई है, मुलाजमीन आए अपनी तरह बढ़ने के लिए, अभी तक निगोशिएशन जारी है, कोई पता नहीं। मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ, हाँ टैक्स में भी हम पीछे जा रहे हैं। जो पाकिस्तान का बंदा है, जो पाकिस्तान की है, उसके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। बात सादी सी और साथ ये है कि सिर्फ हमारी जमीनों पर ये कब्जे ग्रुप कब्जा नहीं करते जिनके पीछे पंजाब पुलिस पड़ी हुई है। इन्होंने भी पाकिस्तान की रियासत पे कब्जा कर रखे है। ये सियासत नहीं है, ये कब्जे की लड़ाई है। जब तक ये इंसानों के हकूक़ की लड़ाई नहीं बनती कुछ नहीं होगा। और कुछ दिनों बाद मुलाजिम बाहर आ रहे हैं, ध्यान करें ऐसा ना हो जैसे इंडिया में मोदी के साथ किसान कर रहे हैं। इस मुल्क के अवाम भी तंग आके ये करें, उससे पहले कुछ अच्छा हो जाए तो बेहतर। कल फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।